वो जो आतंकी जाकर के मासूमों की जान ले रहे हैं, उनके लिए इतनी हमदर्दी मन में से क्यों निकलती है? क्यों आप जा करके बैठ रहे हैं और उनके लिए उनके कवर फायर करके उनके लिए बैटिंग कर रहे हैं? ये कौन सी जमात है? मैं देश को आगाह करना चाहता हूं राम जी, हमें इनसे आगाह रहना है। कोई अबू आजमी नेता निकल करके कहेंगे कि जुल्म में से आतंकवाद पैदा हो रहा है, कहीं महबूबा मुफ्ती कोई बात कह रही है, कहीं कर्नाटक के कांग्रेस पार्टी के मंत्री कोई बात कह रहे हैं। ये सारी पार्टियां जो अपने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस प्रकार का औछा और घिनौना का। अजय वर्मा, आपके लीडर भी उनको भटका हुआ नौजवान बता रहे हैं, इमरान मसूद कह रहे हैं, हुसैन दलवाई कह रहे हैं। देखिए राम जी, आतंकवादी होता है वो हिंदुओं, मुसलमानों, हत्यारा होता है सिखों, बौद्धों, पारसियों, ईसाइयों। इमरान मसूद देश की सरकार को भटका हुआ बता रहे हैं, नौजवानों को नहीं भटका रहे कि जिम्मेदारी सरकार की है। आतंकवादी घुस कहां से गए? डबल इंजन की सरकार है। नौजवान किसको बोला? फेल हुई। अरे बीच में ना बोले आप प्लीज, मैं आपने पहले अनुरोध किया था, आप बीच में ना बोले, अपनी जिम्मेदारी ऐसी बात है तो राम जी इनसे ही सुन प्लीज। आप सिद्धार्थ जी बहुत बढ़िया पत्रकार है, नेता भी है, बीच में ना बोले। जिम्मेदारी फेलियर हुई, सिक्योरिटी लैप्स हुई, दिल्ली के दिल पर हमला हुआ और तेरे के तेरे हमारी लाशें पड़ी हुई थी, हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों की, माँ की, बेटी की, बाप की, बहन की, किसी का बाप था, किसी की माँ थी, किसी की बच्ची थी। लेकिन इन्हें शर्म नहीं आई भाजपा के नेताओं को कि उसमें भी राजनीति कर रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री उसकी सिक्योरिटी सुरक्षा के बताने की बजाय ना तो गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया और चले जाते हैं बर्थडे मनाने। कहां पर? अपने मित्र के यहाँ भूटान में, भूटान नरेश के यहाँ बर्थडे में। अजय वर्मा, लाशें घर में पड़ी। अजय वर्मा, अगर तकलीफ इस बात की है कि दिल्ली के दिल पर हमला हुआ, अगर आपको तकलीफ इस बात की है कि लाल किले पर हमला हुआ, तो फिर क्यों बता रहे हैं कि भटके हुए नौजवान हैं? तो फिर आप ये क्यों बता रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? फिर आप ये क्यों बता रहे हैं कि मुसलमानों को चुन चुन कर पकड़ा जा रहा है? अगर दिल्ली के दिल पर हमला हुआ तो जो हमलावर है पकड़े जाए, बोलिए ना। कैसे हुआ? आखिर जिम्मेदारी क्या पाकिस्तान की है? उसके खिलाफ फिर ट्रंप के कहने पर बाहर क्यों रोका? नहीं, किसकी जिम्मेदारी? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। आप इस देश की विपक्षी पार्टी नहीं है क्या? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। सरकार जिम्मेदार है। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं कि कम से कम सेंसिबल बयान दें कि नहीं दें? कम से कम आप सेंसिबल बयान तो दे सकते हैं। नौटंकी ना करे, केवल सेंसिबल बयान दे सकते हैं अजय वर्मा की नहीं दे सकते हैं कि वो भी देने की जिम्मेदारी किसी और पे डाल दें। किसी भी धर्म नहीं होता वो हत्या जो करता है। सिद्धार्थ यादव, क्विक, चाहे वो गॉड से हो और चाहे वो उमर खालिद हो। पूछना राम जी, जो लोग बाटला हाउस पर अपने आंसू बहाते हो, जो पोटा को रिपील करते हो, जो हुर्रियत के लिए रेड कारपेट बिठा करके चाय पिलाते हो, वो आतंकवाद पे भाषण ना दें। हाथ जोड़ के विनती करता हूं। इसमें आतंकी घटना हो गई और आपको तुष्टीकरण याद आ रहा है, आपको याद आ रहा है कि हिंदुओं के नाम गिनाएंगे आप, हिंदू थे इसमें, आपको अब हिंदू मुसलमान याद आया। हमने तो नहीं कहा, जो थे सो थे, जो है सामने वो सबको दिख रहे हैं। कौन किससे प्रेरित होकर के फट जा रहा है, कौन कहां से सुसाइड बॉम्ब लगा दे रहा है, वो सबको दिख रहा है। राजनीति करने वाले अपने वोट बैंक के लिए जब समाज को और देश को इस आधार पर बांटते हैं और देश के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा को भी ताक पे रख के अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, ये तब दुखद होता है। आप क्या देंगे? आपके जमाने में क्या होता था वो भूल गए। आज दिल्ली के अंदर धमाके नहीं है, देश सुरक्षित हाथों में है, और ऐसे आतंकी अगर एक बार कामयाब हो जाए, उस पर ताली बजाने का काम करे, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। चाहिए पाकिस्तान को उड़ाइए, आतंकवादी ट्रंप को धमकाइए। आप तो विश्व गुरु हैं। पाकिस्तान को उड़ाइए, आपके समय में हुआ था 2008 में। मैं इसमें अवधेश पूछना चाहते हैं 145 करोड़ लोग, ये हमदर्दी गैंग एक्टिव हो जाता है। विश्व गुरु जी, भाई आप आरोपियों को पकड़ने के लिए निकले, आप आरोपियों को पकड़ते हुए अभी मौलाना साहब बता रहे हैं कि बहुत सारे हिंदुओं से भी पूछताछ हो रही है, उनको भी पकड़ा जा रहा है। लेकिन दर्द केवल यहीं फूट रहा है, दर्द केवल यहीं फूट रहा है, चाहे वो हुसैन दलवाई हो, चाहे इमरान मसूद हो, उनके लिए आतंकवादी की कोई परिभाषा अगर है तो केवल वो है कि हमारे वोट बैंक को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अवधेश कुमार, नहीं, केवल इतना होता तो चलो चलता भी है, लेकिन आप देखिए आज उसका स्वरूप आतंकवाद का है। मुझे तो 712 ईस्वी के मोहम्मद बिन कासिम के हमले से लेकर और आज तक देखेंगे तो केवल उसका स्वरूप बदलता रहा इस्लाम के विस्तार का और इस्लामीकरण का। बाबर ने अपने को गाजी क्यों लिखा, तैमूर लंग ने गाजी क्यों कहा, मोहम्मद गोरी को इस देश में स्वागत किसने किया, उसने अपने को कैसे माना कि इस्लाम का गाजी हूं। दुनिया भर में यह स्थिति हो रही है। अभी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी का एक अस्पताल का वीडियो वायरल है
जिसमें 2 महिला नर्स है, वो मुस्लिम है। वो कह रही कि देखो हमने कितने को जहन्नुम भेजा है, उसमें यहूदियों की संख्या इतनी है, और वायरल है वीडियो। तो ये जो आप सोच रहे हैं कि ये सब लोग, एक माइंडसेट है ये, और उस माइंडसेट से बाहर निकलना नहीं। और देश के पॉलिटिकल पार्टियों में इतने जो है, मैं अंग्रेजी में सबको, इतने इडियट हैं कि इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे देश में कैसे आतंकवादी इस्लाम के नाम पर आतंकवादी करता है तो उसको बाएं दाएं करके, हिंदुओं का नाम लेकर के, सरकार को आरोपित करके, कैसे उसको एक प्रकार से बचाने की लगातार कोशिश हो रही है। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज, खतरनाक है ये कोशिश, इतना खतरनाक है कि बगल में बांग्लादेश में जे का आंदोलन, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज, मुझे बताइए कि जब तक इसकी जड़ों पर नहीं जाएंगे, आप क्या ये नहीं जान रहे हैं कि ये जो अगर नुकसान कर रहे हैं तो देश के मुसलमानों का सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, या आपके 18-20 करोड़ लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, और इसके बावजूद इस देश के जो राजनीतिज्ञ हैं वो इस बात पर जाने के लिए तैयार नहीं है कि इसकी जड़ कहां है, और जब तक जड़ पर जाओगे नहीं तो बीमारी का इलाज कैसे होगा। मेहरुद्दीन रंगरेज जी बोलिए। देखिए राम भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन्होंने समझौता एक्सप्रेस किया, जिन्होंने मालेगांव ब्लास्ट किया, जिसने मक्का मस्जिद में ब्लास्ट किया, उन लोगों के भी वो कौन से मदरसे में पढ़े थे ये मेरे को पता, जी जरूर बताएं कि वो किस मदरसे से पढ़ के उन्होंने देश में आतंक मचा, वो कौन लोग थे। और दूसरी बात मैं पुलवामा कैसे हो जाता है, पहलगाम कैसे हो जाता है, बम विस्फोट कैसे हो जाता है, और नैतिकता के तौर पे अभी तक अमित शाह जी ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, इसका जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया, ना भाजपा के प्रवक्ता ने दिया। डॉक्टरों से पूछो ना, उसने क्यों भाजपा लगातार पूरे देश में आग लगा दो, 500 जगह विस्फोट करेंगे। अमित शाह दिल्ली में भी आरडीएक्स जाएगा, तो जिस तरीके पर सवाल इन्होंने यहाँ पर कर दी है, फेलियर पर भी बात बीच में नहीं नहीं होगी, चुप रहिए। और देखिए मालेगांव, मस्जिद विस्फोट, हैदराबाद विस्फोट, इस फैसले आ चुके हैं, क्यों गलत था तो बड़ी किए जा चुके हैं, लेकिन जानबूझ करके साजिद रशीदी को टारगेट करने के लिए जो साजिद रशीदी आतंकवाद है उसको छोटा। ठीक है मौलाना रशीदी, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी इन लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ा हुआ है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। अब आया अभी कोर्ट है सामने। जी बिल्कुल, कोर्ट जब तक किसी पर कोई मामला तय नहीं कर देता, उसको आतंकवादी कहना किसी के लिए भी जायज नहीं है। तो मैं तो उमर को बोल रहा हूँ, ये हिंदुस्तान का मैं तो उमर को बोल रहा हूँ। नहीं मुझे बताइए ना, उसको कहना भी जायज नहीं है क्या? सुन लो मेरे भाई, सुन, जिसका डीएनए सैंपल मिल गया, ठीक है, इसकी डीएनए जांच हो गई, जो खुलकर कबूल कर। अरे बीच में मत बोला करो, ये बीमारी है भाई, अब देश ये बीमारी है, अब बात ये बीमारी है बीच में बोलना, ये बीमारी है बीच में बोलना, डालते हैं बीमार नहीं, किसी के घर से 2900 किलोग्राम विस्फोटक मिल रहा है, टाइमर मिल रहा है, जिलेटिन के छड़ मिल रहे हैं, AK-47 मिल रहा है, और उसको आतंकवादी नहीं कहो, और जिससे बुला के पूछताछ हो रही है उसको उसके बराबर मान दो।